मेरी एक दोस्त हमेशा अपने पति की तारीफ करती थी, लेकिन हम में से आज तक उसके पति को कभी किसी ने नहीं देखा। यहाँ तक कि उसके मोहल्ले वालों को भी कोई खबर नहीं थी कि उसका पति कौन है। हम दोस्तों ने सोचा किसी दिन अचानक उसके घर में छापा मारकर इसके पति से मिलेंगे कि वे कैसा दिखता है। मैं और मेरी दोस्त जैसे ही बिना बताए उसके घर पहुँचे तो वे घबरा गई, और इस वक्त अंदर से जो आदमी बाहर निकला उसे देखकर तो मेरी दोस्त और मैं सदमे में आ गए। वह तो हम दफ्तर में बैठे मरियम का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन लगता है कि आज उसके आने का कोई आसार ही नहीं है। दरअसल आज उसकी सालगिरह थी और हम दोनों दोस्त चाहती थी कि जैसे ही वह आए तो हम उसके लिए केक का बंदोबस्त करें और उसकी सालगिरह मनाए। लेकिन आज लग रहा था कि उसने आने के लिए छुट्टी ले रखी है, क्योंकि वह आमतौर पर 9 बजे तक आ जाती है, लेकिन आज 12 बज रहे थे। शुमाइला मुझे कहने लगी कि वे ऐसा करते हैं कि हम उसके घर पर ही चलते हैं। मुझे उसके घर का पता है। मैंने शुमाइला से पूछा कि तुम्हें उसके घर का कैसे पता है, जबकि वह तो अपने घर का पता किसी को भी नहीं देती है। शुमाइला की आदत थी कि वे हर किसी की जासूसी में लगी रहती थी, इसलिए वे कहने लगी कि मैं एक दिन उसको अपने इलाके में देखा था तो उसके पीछे पीछे चली गई थी ताकि देख सकूं कि उसका घर कहाँ पर है। और देख लो, अब ये मालूम करना अच्छा ही हुआ। अब चलो हम छुट्टी के बाद उसके घर पर चलेंगे और उसे सालगिरह का सरप्राइज़ देंगे। मैं जानती थी कि शुमाइला सरप्राइज़ देने नहीं बल्कि उसके घर उसके पति को देखने जा रही है। मैंने मना नहीं किया क्योंकि मुझे भी जानना था और मैं भी मरियम की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती थी, ख़ास तौर पर उसके पति के बारे में। इसलिए मैंने हाँ कर दी थी और दफ्तर से छुट्टी के बाद हम दोनों ने केक खरीदा और मरियम के घर की तरफ जाने लगे। वहाँ पर पहुँचकर जब हमने दरवाजे पर दस्तक दी तो हमें देखकर वे काफ़ी घबरा गई और बजाय हमें अंदर आने के लिए हमसे सवाल करने लगी कि यहाँ पर क्या करने आए हैं। उसने तो हमारे हाथ में केक भी नहीं देखा था और कहने लगी कि असल में मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बस निकलने ही लगी थी, अम्मा के घर जा रही हूँ, तुम ये केक ले जाओ, कल हम दफ्तर में सेलिब्रेट कर लेंगे। मुझे और शुमाइला को साफ साफ महसूस हुआ कि वह हम दोनों को घर पर नहीं बुलाना चाहती है। शायद वजह वही थी कि वह हमें अपने पति से मिलवाना नहीं चाहती थी, उसे दिखाना नहीं चाहती थी। हम दोनों बहुत ही गुस्से में वापस आ गए। शुमाइला कहने लगी कि मुझे तो शुरू ही दिन से उसकी हरकतें बिल्कुल अलग सी लग रही थी। मुझे नहीं लगता कि शादीशुदा है, ये जानबूझकर अपने पति की बातें करती है और उसकी तारीफ करती है ताकि हम उससे नफरत करें। शक तो मुझे अब मरियम पर हो रहा था, कुछ न कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, वरना कोई इतनी दूर से आए उसे चलकर तो उसे अंदर ही बुला लिया जाता है। अगले दिन वे दफ्तर में हमसे बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें करने लगी और तरह तरह के बहाने बनाने लगी, लेकिन मेरा और शुमाइला का दिल उससे खट्टा हो चुका था। हम तीनों एक ही दफ्तर में नौकरी करते थे। मरियम शुरू से ही अपने पति की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी और ना ही उसने अपनी कभी तस्वीर दिखाई थी और ना ही कभी मिलवाया था। जब भी ससुराल और शादी की कोई बात छिड़ जाती तो उसे मौका मिल जाता अपने पति की तारीफ़ करने का, और वह अपने पति की इतनी तारीफ़ करती कि हम ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते थे। हम सब तो उसकी दोस्त थी। हमने उससे कहा कि हमें अपनी शादी की तस्वीर तो दिखाओ, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि उसके पास अपने पति की कोई तस्वीर ही नहीं थी और कहने लगी कि मैं इसी वजह से अपने मोबाइल में तस्वीर नहीं रखती, कहीं उन्हें नज़र न लग जाए। ये बात तो मानने वाली ही नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी मान ली थी। लेकिन दफ्तर में जब भी 1-2 बार पार्टी हुई तो हमने मरियम को कहा भी था कि अपने पति को लेकर ज़रूर आना, तुम्हारे पति इतने अच्छे हैं, तुम उनकी इतनी तारीफ़ें करती हो तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन तब भी हमेशा वे कोई ना कोई बहाना बना देती थी और हर पार्टी पर वह अकेले ही आ जाती थी। इस बार शुमाइला कहने लगी कि इस बार ऐसा करते हैं कि केक देने के बहाने उसके घर पर जाते हैं और इसी बहाने उसके पति को भी मिलेंगे। इसलिए हम वहाँ पर गए थे, लेकिन उसने तो हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया कि उसने दरवाजे से ही बाहर कर दिया। अब हमें उसकी कही गई किसी भी बात पर यकीन नहीं रहा था। शुमाइला की तरह मुझे भी यही लगने लगा था कि वे शादीशुदा ही नहीं है और झूठ बोलती है, और इसी वजह से हमें अपने घर लेकर नहीं जाती है ताकि हम उसकी असलियत को ना जान ले। लेकिन अगले दिन उसने बहुत ज़्यादा बहाने बनाए और बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि हम उस पर शक ना करें, लेकिन हमारे दिल में तो शक बैठ चुका था, इसलिए हमने उसके हाल पर ही छोड़ दिया था। मैंने शुमाइला से कहा कि वे शादीशुदा है या नहीं, तुम इस बात को छोड़ो
और हम दोनों छोड़ भी देते, लेकिन उसके बाद जो वाक़या हुआ उसने तो हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा है जो वह हमसे छुपा रही है और शायद उसकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उस दिन हुआ कुछ ऐसा कि दफ्तर से वापसी पर शुमाइला और मुझे किसी काम की वजह से मार्केट जाना पड़ रहा था। वहाँ हमने मरियम को देखा, उसके साथ एक शख्स भी था, लेकिन क्योंकि दोनों की हमारी तरफ पीठ थी इसी वजह से हम उन्हें देख नहीं पाए थे। और उसका पति कैसा दिखता था, लेकिन हमने मरियम को देख लिया था। वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी लग रही थी। अचानक हमने एक मंजर देखा कि भीड़ में चलते हुए अचानक मरियम ने अपने पति से अपना हाथ छुड़वाया और एक तरफ को भागने लगी। वह आदमी भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। मैं और शुमाइला वहीं पर खड़े खड़े रह गए थे। ये हुआ क्या है और वह अपने पति से इस तरह कैसे डर कर क्यों भाग रही है। हम भी उसके पीछे गए, लेकिन तब तक वह आदमी उसे पकड़ कर रिक्शा में बिठाकर वहां से ले जा चुका था। मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये उसका पति होगा, क्योंकि पति से इस तरीके से डर कर पीछा छुड़वा कर भला कौन भागता है। शुमाइला ने भी मेरी बात मानी और कहा कि मुझे भी यही लगता है कि वे किसी मुश्किल में हैं। सुबह जब मरियम दफ्तर आई तो वह बहुत ज़्यादा उदास और परेशान लग रही थी। हमने उससे पूछा तो उसने बात को टाल दिया। जब मैं उससे साफ साफ पूछा कि वह बताओ कि तुम कल बाजार में किस आदमी से हाथ छुड़वा कर भाग गई थी, तो वह घबरा गई और साफ मुकर गई कि मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। कहने लगी कि तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। अब उसने हमसे दोस्ती भी ख़त्म कर दी थी और वह हमसे अब अलग रहने लगी थी, क्योंकि शायद वह समझ चुकी थी कि हम उसकी ताका झांकी में लग चुके हैं। मेरी दोस्त शुमाइला शादीशुदा थी, जबकि मेरी मंगनी हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी थी। लेकिन मरियम की शादी को काफ़ी साल हो चुके थे और अभी तक उसकी कोई औलाद भी नहीं हुई थी। और वह बताती थी कि उसका उसके पति के अलावा और दुनिया में कोई भी नहीं। लेकिन हमें तो उसकी कहानी अब झूठी ही लगती थी, इसलिए हम उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि वह सब के दरमियान बैठकर अपने पति की तारीफ क्यों करती है और उसका जिक्र क्यों करती है। अगर कोई उसे ना पूछता तब भी वह किसी न किसी बात पर अपने पति का जिक्र लाती और उसकी बहुत सारी बातें करती थी और सबको उसकी तारीफ करने की कोशिश करती थी। पहले पहले तो हमने उसकी बातों में आ चुके थे, लेकिन अब तो हमें मालूम हो चुका था कि ये सिर्फ ड्रामा करती है। या तो उसकी शादी हुई ही नहीं है या फिर इसका पति बहुत ही बुरा होगा। एक दिन शुमाइला मुझे कहने लगी कि मैं इसकी बातों से तंग आ चुकी हूँ। किसी छुट्टी वाले दिन इसके घर पर छापा मार कर देखते हैं कि इसका पति कैसा है और क्या करता है, जो ये हर वक्त उसके गुण गाती रहती है। मैं भी इसकी बात पर मानी और कहा कि इसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा राज ज़रूर है जिसे छुपाने की खातिर वैसी तरीके से करती है, और अगर हम वे मालूम कर ले तो शायद उसकी कुछ मदद कर सकते हैं। हफ्ते वाले दिन जब हम दफ्तर से वापसी पर घर के लिए निकलने लगे तो मरियम को फ़ोन पर बात करते हुए सुना कि कल छुट्टी है, आप आ जाइएगा। अभी मैं सिर्फ इतना ही सुना था कि उसने मुझे देख लिया और घबरा कर फ़ोन बंद कर दिया और ख़ुद ही कहने लगी कि मेरी अम्मा का फ़ोन था, वे मेरे पति के बारे में पूछ रही थी। तो मैंने कह दिया कि छुट्टी है, वे भी घर पर ही होंगे, आप आ जाइएगा। मुझे उसका ये रवैया बिल्कुल अलग सा लगा था, क्योंकि मैं तो उसे कुछ पूछ ही नहीं रही थी और वह खुद ही बताने लगी थी। लेकिन चलो, उससे एक बात तो अच्छी थी कि उसका पति कल घर पर ही होगा। मैंने शुमाइला को फ़ोन करके बता दिया कि कल तैयार रहना, हम उसके घर पर जाएंगे। और अगले 3 बजे के करीब शुमाइला और मैं मरियम के दरवाजे के आगे खड़े थे। अभी हम दरवाजे पर दस्तक देने ही लगे थे कि एक औरत वहाँ से गुजरी और हमें देखकर काफ़ी हैरान हुई और कहने लगी कि तुम लोग इस घर में जाने लगे हो। हमने हैरत से कहा कि हाँ, ये हमारी दोस्त का घर है। हमने बहाना बना दिया उसके मियाँ की खैरियत मालूम करने आए हैं। तो वह औरत हंसने लगी और कहने लगी कि अजीब बात है, हर कोई बस उसके पति की ही खैरियत लेने के लिए आता है, और वह भी ऐसा जिसको हम मोहल्ले वालों ने कभी किसी ने नहीं देखा हो। ये बात सुनकर हम दोनों चौंक गए कि मोहल्ले वालों से भी किसी ने भी उसके पति को नहीं देखा था।
और तो और इसका क्या मतलब हुआ? अब तो लाजमी हो गया था कि उसका राज मालूम कर ही लिया जाता। क्या आखिर मरियम का क्या चक्कर चलाने की कोशिश कर रही है? हमने दरवाजे पर दस्तक दी, हमें उम्मीद थी कि दरवाज़ा खुलेगा तो मरियम ज़रूर आएगी, लेकिन दरवाज़ा जिस शख्स ने खोला उसे देखकर हम दोनों को सट्टे में आ गए थे। हम दोनों ने उसकी यहाँ पर मौजूदगी का तस्वुर भी नहीं किया था। दूसरी तरफ वह भी हमें देखकर घबरा गया था। उसको समझ में नहीं आया था कि वे क्या कहे। आखिर मैंने ही खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आप ही हैं मरियम के पति? हमारे सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा बॉस था, जो हमारी कंपनी का मालिक था। इतनी देर में मरियम भी अंदर से भागी चली हुई आई और उसने भी बात सुन ली और कहने लगी कि यही है मेरे पति, और खुदा का वास्ता है और ये बात किसी को भी अभी ना बताना। अभी वह शायद हमें दरवाजे से ही टाल देती, लेकिन हम दोनों खुद ही ज़बरदस्ती करके अंदर चले आए थे। वह हमें लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों ने ये बात क्यों छुपाई है कि वे मियाँ बीवी हैं, और अब अगर हमें पता चल भी गया है तो वह हमारे सामने इतना घबराने की क्या ज़रूरत है। वे दोनों बहुत परेशान से लग रहे थे और चाहते थे कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। आखिर में मरियम से कुछ पूछना चाहा तो उसने इशारे से मना कर दिया और हम दोनों घर पर वापस आ गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी शादी बॉस से क्यों हुई है और वे लोगों से राज क्यों छुपा रहे हैं। हम में से किसी ने भी उसे क्या कहना था। फिर अचानक से मेरे मन में यह आया कि क्या पता बॉस पहले से ही शादीशुदा हों और उन्होंने मरियम से दूसरी शादी की हो और इसी वजह से वे लोगों से छुपा रहे हों ताकि इसका राज सामने ना आ जाए। अगले दिन जब वह दफ्तर आई तो हमारे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि ये बात किसी को भी मत बताना, वरना मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। हम दोनों के दरमियान ये एक बात तय हुई थी कि हम ये बात किसी और को भी नहीं बताएंगे कि हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए जब तक मुनासिब वक्त नहीं आता, और अब हम खुद इस बात को जाहिर नहीं करते। तुम दोनों भी इस बात को किसी के सामने मत बताना। मैं अब समझ चुकी थी कि बेचारी की क्या सिचुएशन क्या होगी, इसी वजह से मैंने वादा कर लिया। जाहिर है दूसरी बीवी को भी सोच समझ कर चलना पड़ता है। अगर बॉस की पहली बीवी को पता चल जाता तो वह हंगामा मचा देती, हमारे यकीन दिलाने पर भी कि हम किसी को ये बात नहीं बताएंगे, लेकिन उसको सुकून नहीं मिल रहा था। दिन इसी तरीके से गुजरने लगे थे। शुमाइला के पति का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया था, इसलिए वह तो वहाँ पर चली गई थी और अब मैं यहाँ पर अकेली रह गई थी, क्योंकि मरियम भी जॉब छोड़ चुकी थी। उसने जॉब क्यों छोड़ी उसने ये नहीं बताया और ना ही मैंने पूछा था कि ये उसका पर्सनल मामला है, मुझे दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। लेकिन मुझे बॉस पर हैरत ज़रूर थी कि इतना वक्त गुजर गया है, अब तो उसको अपनी शादी के बारे में सबको बता देना चाहिए। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं अस्पताल में गई तो वहाँ मैं मरियम को देखा। उसके साथ व्हील चेयर पर एक आदमी था जो बहुत ही बीमार नज़र आ रहा था और वह इसका ड्रॉप लगाने इमरजेंसी में आई हुई थी और उसने शायद मुझे नहीं देखा था। मैंने वहाँ पर एक नर्स से भी उसकी तरफ इशारा करके पूछा तो वे कहने लगी ये दोनों मियाँ बीवी हैं, पति कई महीनों से यहाँ पर एडमिट है। ये सुनकर थोड़ी उलझन में पड़ गई थी कि ये क्या कह रही है। उसका पति तो ये नहीं हो सकता, ज़रूर इस नर्स को कोई गलतफहमी हो गई है। मैं इसके पीछे जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में गई। मुझे देखकर वे परेशान तो हुई, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। मैंने कभी उससे पूछा कि वे तुम्हारे कौन लगते हैं तो वो मुझे लेकर कमरे से बाहर आ गई और बताया कि मेरे कज़िन हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। इनकी बीमारी छोटी नहीं है तो मुझे इनकी खैरियत मालूम करने यहाँ पर आना पड़ता है। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी खैरियत पूछ लूँ तो वह कहने लगी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम जानती हो ना कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे ख़ानदान को भी इस बारे में पता चले। शायद उसने शादी के बारे में अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताया था और यह सोचकर मैं वापस आ गई थी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। बेचारे की कैसी ज़िंदगी है, एक तो उसे छुप कर शादी करनी पड़ी और अब पता नहीं किस हालात से गुजर रही है। फिर अचानक की किस्मत ने मेरा साथ अजीब खेल खेला। मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वह बॉस को पसंद नहीं आया और उसने मुझे इतनी सी बात पर नौकरी से निकाल दिया। मेरी वजह से उनका नुकसान होते होते बचा और वह मेरी जैसे वर्कर्स को अब यहाँ पर नहीं रख सकते थे।
मैं हैरान रह गई थी कि ये क्या बात हुई। मुझे निकालने के लिए कोई ठोस वजह नहीं थी। जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद वे मुझसे इनसिक्योर फील कर रहे थे ताकि मैं इसके राज को लोगों के सामने ना ला दूँ। शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे जॉब से निकालना चाहते थे। गलती तो बिल्कुल मामूली सी थी और इसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं बनती थी जितनी बड़ी मुझे सज़ा दी गई थी। मैं दुखी होकर दफ्तर से बाहर निकली। घर आई तो मेरी काउंसिल मुझे कहने लगी कि मैं अपनी दोस्त की मंगनी में जा रही हूँ। तुम अपनी जॉब के जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो और तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा कुछ मूड बेहतर हो जाएगा। मैं जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन फिर उसके साथ उसके दोस्त की मंगनी पर चली गई। वहाँ जाकर जब मैंने उस लड़की की फियांसे को देखा तो मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वह लड़का तो कोई और नहीं बल्कि बॉस ही थे। मैं उसे यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी कि इसका यहाँ पर क्या काम है। ये तो पहले से ही दो शादियाँ करके बैठा है और अब तीसरी लड़की के साथ मंगनी कर रहे हैं। मैंने कजिन से पूछा कि ये क्या चक्कर है, तो वह कहने लगी कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, उनकी तो अभी एक शादी भी नहीं हुई। ये सब तो मैं हरगिज़ भी समझ नहीं पा रही थी कि वे क्या कह रही है। मैं नहीं जानती थी मेरी दोस्त मरियम के साथ कुछ गलत हो रहा था। अगर बॉस मेरी दोस्त मरियम का पति है तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वह किसी दूसरी के साथ मंगनी करे। मैंने सबके सामने शोर मचा दिया कि यह आदमी तो पहले से ही शादीशुदा है और उसने मेरे दोस्त के साथ शादी की है। मैं उनकी कंपनी में काम कर चुकी हूँ। मुझे अपने सामने देखकर बॉस की रंगत उड़ गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस डर की वजह से उसने आज मुझे नौकरी से निकाला वही डर आज सच साबित हो जाएगा। मैंने सवालिया नज़रों से बॉस की तरफ देखा और वह साफ मुकर गया और कहने लगा कि मेरी तो कोई शादी नहीं हुई है, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने मरियम को फ़ोन करके बुलाया और जब वे यहाँ पर आई तो उसे गवाही देने के लिए कहा कि सबको बताओ कि ये तुम्हारा ही पति है। तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई जब उसने मुझे भी यही झूठ करार कर दिया और कहा कि ये तो सिर्फ मेरे बॉस हैं। मैंने कब कहा कि मेरे पति हैं। उन सब के सामने मैं बहुत झूठी साबित हो गई थी और मुझे किसी भी सूरत में ये गवारा नहीं था। उसी वक्त अचानक मेरे दिमाग में उस नर्स की बात गूंजी जिसने मुझे बताया था कि वह बीमार आदमी है और इसका पति है। मैंने मरियम को कहा कि अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगी तो उस लड़की की ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी और तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम करवा सकती हूँ। मैं तुम्हारे मोहल्ले वालों को भी बुलाऊंगी और शुमाइला भी आकर गवाही देगी कि हम दोनों के सामने तुम उसको अपना पति कह चुकी हो और ये तुम्हारे घर पर ही था। इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी वह कहने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब मैं फिर उसे पुलिस की धमकी देने लगी और कहा कि तुम मुझे एक फ्रॉड औरत लग रही हो तो वे रोने लगी और कहने लगी कि मुझे फ्रॉड औरत तो मत बोलो। मैं तो ज़िंदगी और हालात से लड़ती हुई एक मजबूर औरत जिसका फ़ायदा इस शख्स ने उठाया है। वह शख्स जिसे तुमने अस्पताल में मिली थी वह एक बीमार आदमी है। वह मेरा पति है जिसके इलाज के खातिर मुझे नौकरी करनी पड़ी। इस शख्स की तो मुझ पर शुरू से ही गलत नज़र थी और जब इसको मेरा हालात का पता चला तो इसने मुझे पैसे देने के लिए कहा और मेरी एक रात सोने के लिए कहा और मेरे साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए कहा। मेरे पति की अगर वक्त पर सर्जरी ना होती तो वह हमेशा के लिए बिस्तर पर रह जाते। इसी वजह से मुझे उसकी बात माननी पड़ी थी और वे मेरे घर पर आया था जिस वक्त तुमने उसे घर पर देखा था। अपनी और उसकी इज्जत बचाने की खातिर मैंने जल्दी से झूठ बोल दिया और ये उसके बाद भी मेरे घर पर आता रहता था और मेरे साथ वक्त गुजारता था। बदले में मुझे पैसे मिलते थे जिससे मैं अपने पति का इलाज करवा रही थी। मैं तुम लोगों को अपने पति के बारे में इसलिए बताती रहती थी कि ताकि दफ्तर में किसी को ये ना लगे कि मैं लावारिस हूँ या मेरे सर पर किसी का कोई साया नहीं है। अपने मोहल्ले वालों में भी मैं अपने पति के बारे में यही बात करती थी ताकि वे भी जाने कि मैं अकेली औरत नहीं हूँ। अगर मुझे अपने पति की जान बचाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैं कभी भी अपनी इज्जत और ईमान का सौदा नहीं करती। और इसको डर था कि तुम हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी हो, इसलिए उसने मुझे नौकरी छोड़ने के लिए कह दिया था। ये कहानी सारी सुनकर मैं तो क्या बल्कि सभी लोग बहुत हैरान थे कि ये आदमी इतना घटिया भी हो सकता है और उसने शायद मुझे भी इसी वजह से जॉब से निकाल दिया था ताकि मैं इसका सच ना बता सकूं। लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। उसका सच आज सबके सामने आ चुका था। जिस लड़की के साथ उसकी मंगनी हो रही थी उसने उस वक्त अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर फेंक दी और मंगनी तोड़ दी थी।
उसकी इज्जत सबकी नज़रों में दो कौड़ी की होकर रह गई थी और सब लोग उसे बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहे थे और बातें सुन रहे थे। इस सारे किस्से में सिर्फ गलत मरियम के साथ हुआ था और मुझे मरियम के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी। वे बेचारी कितना कुछ सहती रही और हम दोनों उसके बारे में गलत समझते रहे। सच है कि कभी भी आधा सच जानकर किसी के बारे में गलत सोच नहीं बनानी चाहिए। उसके बाद मरियम अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहने लगी और मुझे भी बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई। रहा बॉस जिसने उसके साथ इतना बुरा किया था, दुनिया में तो वह जलील हो ही गया था और मुझे यकीन था कि आखिरत में भी वह पकड़ा ही जाएगा। दूसरों की इज्जत खराब करने वाला रुस्वा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।